रिवालसर त्रिवेणी धर्मस्थली के महूनाग मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का समापन। त्रिवेणी धर्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध रिवालसर क्षेत्र के लेहना गांव स्थित ऐतिहासिक महूनाग मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत समापन हो गया है। इस धार्मिक आयोजन का आयोजन महूनाग पुजारी परिवार द्वारा श्रद्धा व परंपरा के साथ किया गया। कथा आयोजन के दौरान प्रतिदिन भजन कीर्तन, सत्संग एवं प्रवचनों से भक्तिमय वातावरण बना रहा। कथावाचक ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, धर्म, कर्म और भक्ति की महिमा पर प्रकाश डाला। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। समापन अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन व कथा श्रवण के लिए पहुंचे। आयोजन में सहयोग देने वाले सभी भक्तों और स्वयं सेवकों का पुजारी परिवार ने आभार जताया। समझाते रहे नहीं समझा पाया। सुबह गए तो गोपियों से मुलाकात हो गई। गोपियां भवरे से चर्चा कर रही थी। मधुपति को बंधो भी समझ लिया। कुछ भी गोपियां चर्चा कर रही हैं भवरे से, ए भवरे तू भी काला, उद्धव दिख रही है तो कृष्ण भी काला, तू भी कपटी, वो भी कपटी। प्रेम की भाषा विचित्र होती है। बोले क्या कपट किया? अरे सूर्पणखा उससे ब्याह ही तो करना चाहती थी जब राम बनकर आया। इतना निर्दयी है, उसने नाक कटवा दी। दूसरी गोपी बोली जब शत्रु की बहन थी, हाँ तब किया होगा, लेकिन बलि तो इसी का दास था। जब ये बामन बनकर आया तो इसने बलि का सर्वस्व लूट लिया। उद्धव ने सुना, ज्ञान के पर्दे फट गए। उद्धव सोचते थे गोपियां अज्ञानी हैं, लेकिन महाराज गोपियां अज्ञानी नहीं हैं। गोपियां सब जानती हैं कि यही कृष्ण वो राम है, यही कृष्ण वो वामन है। उद्धव के पर्दे फट गए, गिर गए जमीन पर। अरे इतना ज्ञान होते हुए भी इतना प्रेम होना असंभव है। वही लेट गए। ओ भाग्य महो भाग्य नंद गोप बदेव प्रसाद। 6 महीना तक वहीं पड़े रहे महाराज मिट्टी में। 6 महीने बाद किसी ने हिलाया, अरे भैया कहाँ से आए हो, चले जाओ अपने घर। तुम कौन हो? ब्रजवासी तो लगते नहीं। उद्धव जी महाराज तब होश आई और जाकर मथुरा लौटे। और मथुरा लौटे तो कृष्ण को बड़ा आदर देते थे, लेकिन उस दिन लौटे तो रोते रोते हुए कहते हैं, कृष्ण तू बड़ा निष्ठुर है, तू खतरनाक। भगवान बोले तू तड़ांग पे आ गया, इसको प्रेम प्राप्त हो गया। गले से लगा लिया उद्धव को। उद्धव रोने लगे, अरे भगवान क्यों तुम उतना विरह ब्रजवासियों को दे रहे हो? अरे क्यों नहीं जाए आते? 15 किलोमीटर में है। भगवान बोले देखो उद्धव, वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। मैं वृंदावन से बाहर कभी जाता ही नहीं हूँ। विरह में ज्यादा याद आती है। क्या? हाँ, कथा की आज ज्यादा याद आएगी। हाँ, 6 दिन याद नहीं आई। आए तो आए, नहीं तो घर में ही रहे। लेकिन आज के बाद थोड़ी याद आने लगी, क्योंकि विरह में याद का स्तर बढ़ जाता है, प्राप्त होने पर याद घट जाती है। तो विरह प्रदान की, क्योंकि भगवान विरह दिए और याद दिए अपनी। हम महाराज उद्धव जी भक्त बन गए। भगवान यही चाहते थे। इसके बाद भगवान ने क्या किया? जो जरासंध की पत्नियां थी ना, तो इसकी कंस की, वो जरासंध की बेटियां थी। वो आई अपने पिता के पास, जरासंध के पास। कृष्ण ने हमको विधवा बना दिया और जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया महाराज। 17 बार भगवान ने जरासंध को छोड़ दिया, सबको मार डालते। 18वीं बार महाराज जरासंध ने किसी से सुना कि भगवान ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, इसलिए पाठ में ब्राह्मणों को बिठाई दो। जरासंध ने ब्राह्मण बिठा दिए पाठ में और कह दिया, ब्राह्मणों में जीत गया तो तुम्हें मालो माल कर दूंगा, इतना दूंगा कि तुम्हें जिंदगी में खत्म नहीं होगा। दूसरी बार अनुष्ठान में जाना ही नहीं पड़ेगा। और अगर मैं हार गया तो तुम एक को भी जिंदा नहीं छोड़ो। अब ब्राह्मण क्या जपते? प्रभु हार जाना, प्रभु हार जाना। क्यों जानते हैं? प्रभु तो प्रभु है, 17 बार इसको हरा चुके हैं। तो ये नहीं जपते? क्या जपते? प्रभु हार जाना प्रभु। और भगवान तो विक्रम प्रसादा धरणी धरो हम।
प्रसादा कमला बरूहम। भगवान आज ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए युद्ध छोड़कर ही भाग गए। बोल रण छोड़ भगवान की। जंगल में कालियवन को मरवाया और मथुरा छोड़कर ही चले गए। कहाँ गए? हाँ?